जिस विषय के चर्चा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी देश के उस सदन में किया था, ये शिक्षा वह श्रेणी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बिहार के आपके बच्चे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और उसका पूरी व्यवस्था भारत सरकार करेगी। मैं मंत्री जी से समय चाहूंगी और पटना के कल्याण छात्रावास से लेकर के भोजपुर के कल्याण छात्रावास, दरभंगा के कल्याण छात्रावास में थोड़ा विजिट कर लिया जाए कि क्या स्थिति है, किस स्थिति में हमारे बच्चे रहे। महोदय, मैं एक मिनट महोदय, मैं जब से मंत्री के रूप में कार्य संभाला हूं, बिहार के 9 प्रमंडल में स्वयं जा रहा हूं। आपसे भी निवेदन है, आप भी छात्रावास में जाइए। पहले के चरवाहा विद्यालय से थोड़ा सा निकलने की आवश्यकता है। सदन में बोलने का मौका और सरकार के पक्ष और उत्तर रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सदन के उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जी और साथ ही आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जो इस सदन में आसन को मैं सभी सदस्य को भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि प्रथम बार इस सदन में बोलने का मौका मिला। विधानसभा में तो कई बार मिला, लेकिन इस सदन में प्रथम बार बोला, इसलिए मैं पूरे सदन को मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय, जिस विभाग का सदन के अंदर आज बजट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 1 अप्रैल 2007 को स्वतंत्र प्रभार के रूप में यह मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। जब इस राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, और मैं कह सकता हूं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धाराओं से, विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच और विजन है, एनडीए के सरकार के विकसित बिहार बनाने के लिए, इस कड़ी के साथ हमारा मंत्रालय पूरी पारदर्शिता के साथ इस कार्य करने के ऊपर अपनी बजट की मांग रखी है। महोदय, हम कह सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस सपना को देखा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो चिंता थी, ये समाज के अंतिम पक्ष में बैठे हुए लोगों का शिक्षा के स्तर में जब तक विकास नहीं होगा, तब तक विकसित राष्ट्र और विकसित राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस कड़ी के पूरा करने के काम हमारी एनडीए की सरकार कर रही है। अभी माननीय सदस्या बिहार की आंकड़ा श्रीमती शशि यादव जी बिहार के एससी एसटी समाज की जनगणना के अनुसार आंकड़ा की चर्चा कर रही थी। मुझे ही बताते हुए खुशी है, 2011 के अनुसार 1,80,00,000 के करीब, और 2022 के अनुसार अगर ले लीजिएगा तो 2,78,00,000 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के इस बिहार में आबादी है। महोदय, और इस सरकार की योजनाओं का आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस विषय के चर्चा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी देश के उस सदन में किया था, ये शिक्षा वह श्रेणी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, आज उसकी चर्चा पूरी हमारी बजट के प्रावधान में परिलक्षित किया गया है। महोदय, आज बिहार सरकार और हमारा विभाग के द्वारा जो पूरे बिहार के अंदर प्रावेशिकतर उत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत जो बच्चे शिक्षा विभाग में, मैं अपने विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग की चर्चा कर सकता हूं, जो क्लास 1 से लेकर 10 तक शिक्षा विभाग में जो एससी एसटी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उसकी भी छात्रवृत्ति दोगुनी की गई है सभी समाज के साथ, और उस छात्रवृत्ति का व्यय पूरी हमारे विभाग की सरकार, हमारे विभाग करती है। महोदय, जो 25,000 तक, यहां तक ही कह सकते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास जो है 10 तक का, जो क्लास 1 से 4 तक का बच्चों को 1,200 रुपया, क्लास 5 से लेकर 6 तक जो बच्चे पढ़ते हैं कोई 2,400 रुपया, क्लास 7 से लेकर 10 तक के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उसको 3,000 रुपया हमारे विभाग छात्रवृत्ति के रूप में महोदय ये देती है। इतना ही नहीं, जो छात्रावास में जो हमारे आवासीय विद्यालय है और वो छात्रावास में एससी एसटी समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं, जो रह कर पढ़ते हैं, उन्हें भी हम क्लास 1 से लेकर 10 तक के 6,000 रुपया महोदय
छात्रवृत्ति देने का काम हमारी विभाग कर रही है। जहां वही महोदय जो छात्रवृत्ति ही नहीं, जो बच्चे बिहार के अंदर और बिहार के बाहर जो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में पढ़ते हैं, जो मान्यता पर जो गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, महाविद्यालय में पढ़ते हैं, उनको 25,000 रुपया तक उनके सहयोग अनुरक्षण की राशि, दान की राशि देती है। और जो सरकारी महाविद्यालय विद्यालय में पढ़ते हैं, जो विभाग का संस्था का जो शुल्क होता है, वो पूरी संस्था का शुल्क जो होता है वो हमारे विभाग के द्वारा दिया जाता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति मंत्रालय के द्वारा देते हैं। इस कड़ी में आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चे जो उच्चतम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पूरी चिंता हमारा मंत्रालय कर रहा है महोदय। और केवल वही नहीं, जो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी आज अनुसूचित जाति समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बच्चों को मिल रहा है महोदय। जो क्लास 1 जो 10 में पढ़ते हैं और जो मैट्रिक प्रथम डिवीजन से पास करते हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं, उन्हें हमारी विभाग 10,000 रुपया छात्रवृत्ति देती है महोदय, अनुदान के रूप में देती है, प्रोत्साहन के रूप में देती है। और जो सेकेंड क्लास से पास करते हैं उसे 8,000 रुपया हम प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। जो हमारे SC ST समाज के बच्चे जो इंटर का पास करते हैं महोदय फर्स्ट डिवीजन से, उसे 15,000 रुपया हम देते हैं। और जो सेकेंड डिवीजन से इंटर पास करते हैं उसे 10,000 रुपया हमारी विभाग देते हैं महोदय। यह मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से समाज के अंदर SC ST समाज के बच्चों को शिक्षा का अलग जगाया जा रहा है महोदय। इतना ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय 91 पूरे बिहार के अंदर महोदय जो संचालित है। अलग से भी हम लोगों ने अभी 28 नए आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति दी है, जिसका कार्य भी शुरू हो गया है। हमारा पहले महोदय 44,260 हमारी क्षमता थी बच्चों की। आज जब हमने 28 आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हमने दे दिया और उसका निर्माण शुरू हो गया महोदय, तो हमारी क्षमता जो है बढ़कर 96,460 हो गया, ताकि लाखों की संख्या हमारे बच्चे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चे जो पढ़ते हैं उसकी पूरी चिंता हमारा विभाग कर रही है महोदय। और उसके माध्यम से इतना ही नहीं कर रहे हैं, जो अंबेडकर आवासीय विद्यालय में जो बच्चे रहते हैं उसकी खनाई से लेकर पोशाक तक का मेडिकल कैंप के माध्यम से, जीविका दीदियों के माध्यम से खाना समुचित व्यवस्था हमारी विभाग कर रही है महोदय। इतना ही नहीं, हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है, एक विभाग का एक संकल्प भी आया है महोदय। हमारे विभाग का प्रयास है जो अभी तो पूरे बिहार के अंदर हम लोग जो है 91 पहले से और 28वें बाद में स्वीकृति दिया है। हमारा मंशा है, हमारे विभाग के आगे 5 साल तक की यह कल्पना है, जो पूरे विधानसभा स्तर तक हम लोग आवासीय विद्यालय की स्वीकृति देंगे। आप सभी माननीय विधान परिषद और माननीय जो विधायक हैं उनके आप भी अपने क्षेत्र में, हमारा सोच है विभाग के, ये विधानसभा स्तर पर आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय की संरचना हमारी हो। इतना ही न महोदय, अभी हम लोगों ने छात्रावास पूरे बिहार के अंदर अभी 139 वो छात्रावास हमारे महोदय, ये बच्चे 139 छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उनको 1,000 रुपया हम अनुदान के रूप में महोदय छात्रवृत्ति के रूप में उसको देते हैं। और जो विभाग है, जो किसी कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, जो MA करते हैं, जो PG करते हैं, जो LLB करते हैं, जो बच्चे किसी वो हमारे छात्रावास में महोदय रहते हैं, और उस बच्चे की पूरा चिंता हमारा मंत्रालय कर रहा है। और इस आधार पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमने अभी तय करने का हम लोगों ने प्रस्ताव भी लिया है, जो यह छात्रावास पूरे प्रखंड, पूरे बिहार के जितनी प्रखंड है, आगे चलकर 5 सालों के अंदर हम लोग पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में छात्रावास की स्वीकृति देंगे महोदय, ताकि अनुसूचित जाति अनुसूचित समाज के बच्चे अपने छात्रावास में पढ़े और उसका समुचित व्यवस्था हमारा सरकार है। इतना ही महोदय, जब हम एक तरफ बालकों के लिए करते हैं, बालिकाओं के लिए करते हैं, तभी हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है अपने मंत्रालय के माध्यम से, जो पूरे बिहार के 38 जिलों में सभी माननीय विधान परिषद माननीय सदन के सदस्यों को जानकर कभी काफी खुशी होगी कि आपके जिले में भी सभी जिलाओं में हम लोगों ने अभी सावित्रीबाई फुले 100 आसन का सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास का स्वीकृति कर दिया है, जिसका निर्माण भी आपके यहाँ बहुत जगह शुरू हो गया है। तो यह सब हमारे विभाग के महोदय जो प्राथमिकता है, वही हम लोगों ने प्रत्येक प्रमंडलों में महोदय
प्राक प्रशिक्षण केंद्र हमारी चलती है। अब प्राक प्रशिक्षण केंद्र प्रत्येक प्रमंडल के 9 प्रमंडल में एक हमने अलग से आरा में भी इसका व्यवस्था कराया है। 10 पूरे बिहार के अंदर प्राक प्रशिक्षण केंद्र चलती है और उस प्राक प्रशिक्षण केंद्र में अलग से हम लोग जो प्रोफेसर होते हैं, स्पेशलिस्ट चाहे किसी विषय का होते हैं, उनको हम लोग हायर करते हैं। उस प्रोफेसर को 700 से लेकर 800 रुपया के घंटा प्रति क्लास के देते हैं, ताकि वह प्राक प्रशिक्षण केंद्र में ये पूरे बिहार के अंदर छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां वो प्राक प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग करेंगे और कोचिंग के माध्यम से वो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इस आधार पर आज बिहार भर में सैकड़ों की संख्या में बच्चे उपलब्धि हासिल किए हैं महोदय। हमारे विभाग का ये बड़ी प्राथमिकता है। और इतना ही नहीं, आपको और हम सदन के बताते हुए खुशी हो रही है, ये मुआवजा अभी प्राक प्रशिक्षण केंद्र में अभी हमारे पटना में जो अंबेडकर छात्रावास है, वो छात्रावास में कभी माननीय सदस्य को जाने के मौका मिले, मैं तो आप सभी सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा, कभी बगल के अपने छात्रावास में जाइए, आपके जिले में जो छात्रावास है वहां जाइए और छात्रावास को स्थिति को आप देखिए, किस प्रकार हमारे बच्चे आज छात्रावास के बच्चे जो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होती है, प्राइवेट संस्थाएं होती है, उसके तरह डिजिटल व्यवस्था, डिजिटल कैंप, डिजिटल आपको लाइब्रेरी का व्यवस्था हमने करवाया है और पूरी व्यवस्था पूरी कहीं बुक के जो आधुनिक जो अभी का मॉडर्न बुक है उस बुक का हमने व्यवस्था कराया है महोदय। ये सारी व्यवस्था हमारे विभाग के माध्यम से चल रही है। केंद्रीय आज जो केंद्र सरकार का हम धन्यवाद देते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। अभी हमने भारत सरकार के मंत्री के साथ हमारी बैठक हुई थी महोदय, हम गए थे वहां। भारत सरकार के कई योजनाओं ऐसा है जो बिहार में हम चाहते हैं उसको, बहुत सा योजनाओं लागू है यहाँ, लेकिन 1-2 योजना मैंने देखा जो बच्चे बिहार के हैं अब विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, अब भारत सरकार योजना लागू की है कि विदेश में जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उसे पूरी शुल्क वह भारत सरकार देती है। उस योजना को हमने भारत सरकार के मंत्री के साथ बैठक करके वो भी बिहार से हम प्रस्ताव भेज रहे हैं और सभी सदस्यों के लिए होगी खुशी की बात, ये बिहार के आपके बच्चे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और उसका पूरी व्यवस्था भारत सरकार करेगी। तो महोदय मेरे विभाग का जो मुख्यतः जो मांग है महोदय, उस मांग के अनुसार मैं सोच सकता हूं जो मेरा विभाग देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है विकसित राष्ट्र बनाने का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच है विकसित बिहार बनाने का, एनडीए के सरकार ने संकल्प लिया है महोदय, ये विकसित बिहार बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था, ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उसके विकास के मुख्य धाराओं से जुड़ना। विकास के मुख्य धाराओं से जुड़ने का मतलब यही नहीं है जो केवल हम सामुदायिक भवन, आज पूरे बिहार में 4880 सामुदायिक भवन का निर्माण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टोलाओं के बस्ती में करा रहे हैं। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन भी करूंगा कि अपने अपने आप देखिए अपने गांव में जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के जो टोला है वहां भवन के निर्माण के लिए हमने संबंधित जिला के पदाधिकारी जहां हमारा डीडब्ल्यूओ होते हैं, हमारे बीडब्ल्यू होते हैं, उनके माध्यम से हम लोग सूची मांग रहे हैं और पूरी व्यवस्था के साथ उस टोला वंचित नहीं रहे उसका काम कर रहे हैं महोदय। अब हम लोग एक अलग निर्णय लिए हैं, ये हमारा विभाग जो है वो विभाग एक समय था महोदय जिस विभाग में जो हमारे हमसे पहले पूर्व मंत्री थे जनक भाई, बड़े काम इन्होंने किया था और उस विभाग को इनका जो शुरुआत था उसको और आगे बढ़ाते हुए हम यह मौका मिला है। तो पुनः इस विभाग में विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए और एनडीए के सरकार में बिहार देश के अग्रणी पंक्ति में कैसा खड़ा हो, इसके लिए हमारा विभाग पूरी ईमानदारी से काम कर रही है महोदय। मैं केवल इतना ही, आज के मांग संख्या 44 के तहत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 20,86,66,46,00,000 रुपये राशि की मांग प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का मेडल स्पीच था सदन में। सदन से मैं इसका समर्थन लेना चाहता हूं। सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि सारे अंबेडकर छात्रावास चले जाइए, बहुत विकसित और डिजिटल बनाएं। मैं मंत्री जी से समय चाहूंगी
और पटना के कल्याण छात्रावास से लेकर के भोजपुर के कल्याण छात्रावास, दरभंगा के कल्याण छात्रावास में थोड़ा विजिट कर लिया जाए कि क्या स्थिति है, किस स्थिति में हमारे बच्चे रह रहे हैं। महोदय, मैं एक मिनट महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, मैं जब से मंत्री के रूप में कार्य संभाला हूं, बिहार के 9 प्रमंडल में मैं स्वयं जा रहा हूं और सभी हमने पूर्णिया के छात्रावास भी गया और सब जगह जा रहे हैं जहां व्यवस्था बढ़िया है, और सब जगह आपसे भी निवेदन है, आप भी छात्रावास में जाइए। पहले के चरवाहा विद्यालय से थोड़ा सा निकलने की आवश्यकता है। आज नीतीश कुमार जी के रीजन में यह मॉडर्न विद्यालय है।